आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये वाली सवाल बताएंगे भाई, जो कि ओकलन से लिया गया। और आपको हम बता दें ओकलन की ये सवाल जो यक्स की पावर में यक्स, यानी कि जब चर की पावर में चर आ जाए तो इस मॉडल की सवाल हर बार के एग्जाम में आता है। कभी कभी ये सिंगल में दे देता है और कभी कभी ये डबल में दे देता है। जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे ये कभी कभी देखिए ज्वाइंट में आ जाता है और कभी कभी अकेले रहता है। जब ये अकेले रहेगा तो ये आपको 5 नंबर देगा, और जब ये डबल नंबर का रहेगा तो यहाँ से आपको पूरे 8 नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दे देंगे जहां से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप देख पाएंगे। तो यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ताकि जहां कॉस साइन है अगर यहां पर टेन कॉट कर दे या फिर सेक को सेक कर दे, अगर आपको बदल भी दे तो आप इसको कर सकें। तो अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो दिया है उसको लिखेंगे y बराबर कॉस यक्स की पावर में कितना है, साइन यक्स है। यहां पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ये हो गया। अब इतना कहने के बाद जब भी आपको देखिए चर की पावर में चर, जैसे यक्स की पावर में यक्स वाला आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। किसके नियम से सॉल्व करेंगे, लॉग के नियम से। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लॉग लेने पर, या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेने का मतलब है इसी के साथ लॉग लग जाएगा, लॉग वाई। लॉग हमेशा आगे की ओर लगता है, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस यक्स की पावर में क्या हो जाएगा, साइन यक्स। पावर में कितना हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा। अब लॉग का थोड़ा सा नियम क्या होता है, लॉग वाई को उतार लेंगे। जैसे ये पावर में है तो ये पावर हमारा आगे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। और ये लॉग कॉस यक्स को वैसे ही लिख देंगे, लॉग कॉस यक्स। अब इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन यक्स के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लॉग देखिए, लॉग यक्स का जो अवकलन होता है, लॉग यक्स का अगर यहाँ डी डी यक्स करें तो ये हो जाता है 1/यक्स। वैसे ही लॉग वाई का हो जाएगा 1/वाई। लेकिन ये लॉग यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ यक्स होना चाहिए, यक्स के अलावा क्या आ गया, वाई। और यक्स के स्थान पर कुछ भी आता है उसका हम अलग से अवकलन करते हैं। आप बेसिक रूल में जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर बताया गया है। तो लॉग वाई का 1/वाई हो गया, वाई का अलग से करेंगे तो वाई का अवकलन हमेशा ध्यान देना डी वाई बटे डी एक्स हो जाता है। बराबर में ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर भी अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड का रूल होगा। तो फर्स्ट और सेकंड का रूल कैसे यूज करना है देखिए। और बाकी आपको बोल रहे हैं भाई बेसिक अगर नहीं पता तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, एक वीडियो वहां पर है, अगर आप उस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अवकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। और बाकी अवकलन की हमने एक सीरीज तैयार की है जो कि लगभग 8 वीडियो में है। अगर वो 8 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका बेसिक से लेकर फाइनल अवकलन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वो आपको आरएसएल मैथ चैनल पर मिलेगा। ये तो आरएसएल मैथ्स चैनल है, आरएसएल मैथ पर मिलेगा वहां। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के रूल से। रूल क्या होता है, फर्स्ट को वैसे ही लिख लो, अब सेकंड का अवकलन करो। तो ये भी लॉग यक्स, ये पूरा यक्स मान लो, तो लॉग यक्स के हिसाब से 1/यक्स होगा। तो कॉस है तो यहाँ कॉस यक्स करेंगे। अब कॉस का अलग से अवकलन करेंगे, तो कॉस का अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन यक्स। कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन यक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद धन लगेगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन किए जो कि ये पूरा हुआ। अब सेकंड को बचाएंगे प्लस के बाद, सेकंड मतलब log cos x, ये सेकंड था, इसको बचाएंगे और पहले का अवकलन करेंगे, यानी कि साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1/y होगा, फिर dy बटे dx लिखेंगे। ये साइन का गुणा साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है, cos x वैसे उतार लेंगे, ये वाला माइनस आगे चलाएगा। प्लस का cos x का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos x आगे हो जाएगा। cos को cos में मत कराना क्योंकि ये log के साथ है और ये log के साथ नहीं है, तो cos हमारा आगे आ जाएगा, फिर log cos x को वैसे ही नोट कर लेंगे। अब उसके बाद जो है ये dy बटे हो जाएगा dx इक्वल में, ये पूरा वैसे उतारिए, साइन स्क्वायर x बटे में क्या है, cos x प्लस में cos x इंटू में log cos x। इसको क्या काम करिए, एक ब्रैकेट में लगा दो, ये y तिरछा गुणा होगा तो y आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद dy बटे dx को लिखेंगे, y का मान रखें तो y का मान आपको सवाल में मिल जाएगा जो कि यहाँ पर है, y बराबर इतना। तो y के जगह पर हम रखेंगे cos x, इसकी पावर में कितना है, साइन x, ब्रैकेट माइनस में साइन स्क्वायर x बटे का क्या है, cos x है, प्लस में इसको हम लिखेंगे cos x, फिर कितना है log cos x।
और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। यही इसका फाइनली आंसर है और काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप RSL मैथ है या फिर RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बताया गया। बाकी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 3 चैनल है, तीनों चैनल पर हम बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी कराते हैं भाई, हम ही कराते हैं, तो सब एक ही जैसे रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, सीधा प्लेलिस्ट ओपन करो और प्लेलिस्ट में आप सीधा पढ़ डालिए पूरे क्वेश्चन को, इसके अलावा कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।